अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अच्छा जी, बहुत ही ज़बरदस्त सी बीफ शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही स्टेप्स में बनाएंगे, बहुत ही जल्दी बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला आपको हर चीज़ बहुत ही आसानी से समझ आएगी। कोई इसके अंदर इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं है जो घर पर अवेलेबल ना हो। बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल घर पे ही बहुत इजी तरीके से ये शामी रेडी होगी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर ले लेते हैं जी बीफ। ठीक है, बीफ के अंदर इतनी ज़्यादा चर्बी आपकी नहीं होनी चाहिए, गोल गोल बोटी होनी चाहिए और छोटे साइज़ की होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी भी ना हो। ठीक है, यहाँ पर चना दाल है। ठीक है, यहाँ पर चना दाल मैंने एक कटोरी ली है, तकरीबन मैंने ली है ये जी 5 ग्राम। ठीक है, 5 आप लोगों ने मैंने ली है जी तकरीबन 1 केजी बीफ के लिए। आप लोग अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक अदद प्याज लिया है, लहसुन के कुछ जवे लिए हैं और तकरीबन 5-6 हरी मिर्च लिए हैं। यहाँ पर नेचुरल का शामी कबाब इसके अंदर ऐड करेंगे, चाहे तो शान के भी कर सकते हैं। तकरीबन मैंने ये फुल डब्बा इसके अंदर ऐड कर दिया। बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। इसके अलावा भी हम स्पाइसेस के अंदर ऐड करेंगे, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी जो शामी बड़ी मज़ेदार सी बने तो ये ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च है। ठीक है, ये आप लोगों ने राज में ऐड करनी है, सब फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। उसके बाद इसके अंदर जी 1 टेबलस्पून लाल मिर्च और नमक का जाएगा। नमक आप लोगों ने हस्बे ज़रूरत डालना है, इसके अंदर इतना ज़्यादा ऐड नहीं करना है। 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर जी गरम मसाला जाएगा। गरम मसाला आप लोगों ने लाजमी ऐड करना है फ्लेवर के लिए। हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून, ये इसका कलर को इनहेंस करेगी और कलर बड़ा प्यारा से इसका आएगा। ठीक है, ये आप लोगों ने इसके अंदर लाजमी ऐड करनी है, स्किप नहीं करनी है, इससे कलर बड़ा प्यारा आता है। उसके बाद इसके अंदर जाएगी जी कश्मीरी लाल मिर्च है। ठीक है, ये तकरीबन 1 टीस्पून इसके अंदर ये आएगी, ये भी कलर के लिए। और अच्छे से इसको कर लेना है मिक्स। आप लोगों ने पानी आप लोगों ने अपनी कुकर की टाइमिंग के हिसाब से रखना और बीफ को आप लोगों ने गलने तक इसके अंदर रख देना है कुकर के अंदर, जब तक ये पानी खुश्क ना हो जाए। बिल्कुल पानी ड्राई कर लेना। देखिए जी बिल्कुल पानी ड्राई होगा, अच्छे से हर चीज़ टेंडर हो गई है, दाल भी गल चुकी है और जी बीफ हमारा अच्छे से गल चुका है। जब आप लोग का बीफ अच्छे से गल जाएगा तो फिर ही आपकी शामी एक टेक्सचर में आएगी, एक फॉर्म में आएगी। अच्छा, यहाँ पर मैं कुंडी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो चॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ आप लोगों का जो बीफ का टेक्सचर बड़ा प्यारा सा आता है, बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ले ली है कुंडी और इसके अंदर जी आप लोग अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, जितना आप लोग इसको कूट सकते हैं। ठीक है, और मैंने डंडे के इस्तेमाल से आप लोगों को ये देखें जी ज़बरदस्ती हमारी ये शामी की जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया। हर चीज़ अच्छे तरीके से मैंने कूट ली है। ठीक है, इसको टाइमिंग लगती है, लेकिन ये है कि इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है और बहुत अच्छी फॉर्म आ जाती है। ये देखिए हर चीज़ कंबाइन हो गई है और दाल भी अच्छे से हमारी मैंने कूट ली है और ये बड़ा प्यारा सा इसका लुक आ गया। यहाँ पर आप लोग ना अपनी थोड़ी नमक मिर्च को टेस्ट कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा लगे तो फिर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको इकट्ठा करेंगे। ये देखें बिल्कुल आसानी से इकट्ठी हो जाएगी और ये देखें एक आटे की फॉर्म के अंदर आ गई है। बहुत ही मज़ेदार सा ये इसका टेक्सचर आ गया है। आप चाहे चॉपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके साथ किया है सिर्फ आप लोग को बताने के लिए कि ये बहुत ही अच्छा सा इसका फॉर्म आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर जी हम लोगों ने ये हमारा जो 3 मैंने बैचेस के अंदर इसको किया था, ये मैंने इसके अंदर कर दिया है। तकरीबन 15 मिनट लगे हैं। उसके बाद हरा धनिया ले लेते हैं और खुश्क धनिया पाउडर है। ठीक है, ये मैंने लिया है तकरीबन 1 टेबलस्पून और जब आप लोगों ने इसके अंदर ऐड करना है तो साबुत लेना है और साबुत ही दरदरा सा करके इसको कूट लेना है कुंडी डंडे के अंदर। ठीक है, पिसा हुआ नहीं लेना है, खुशबू वो नहीं देगा, जायका भी वो नहीं देगा। आप लोगों ने फ्रेश ही लेना है, मतलब कि आप लोगों ने साबुत लेना है और फिर कूट कर इसके अंदर उसी वक्त डालना है। ठीक है, अच्छे से इसको आटे की तरह गूंद देते हैं, हर चीज़ अच्छे से ताकि मिक्स हो जाए। क्योंकि मैंने 3 बैचेस के अंदर किया है तो मसाले थोड़े से इधर उधर हैं, तो मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। हाथों की मदद से इसको अच्छे से गूंद लेते हैं ताकि हर चीज़ मिल जुल जाए। ठीक है, और ये देखिए प्यारा सा लुक आ गया, प्यारा सा इसका कलर भी आ गया है। और यहाँ पर मिर्च नमक को थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए, कम या ज़्यादा लगे तो इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर शामी की इसको लुक देते हैं और जब तक कि मैं दे रही हूँ, आपने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ी आप लोगों ने गलती की है, जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि आप लोगों को सब्सक्राइब जब कहते हैं तो मुझे ये पता लगता है कि आप लोग मेरी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं और इस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। और कमेंट्स में लाजमी बताया करें, ये फॉर्मेलिटी के लिए नहीं होता है, हाल हवाल आप लोग बताया करें किस हाल में है, किस तरह से है, गर्मी कैसी गुजरी है या गर्मी किस तरह से गुजार रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जी बहुत अच्छी सी शामी की फॉर्म आ गई, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ गई। देखिए जी तकरीबन मैंने इतनी बनाई है और तकरीबन मैंने 6-7 रख ली हैं फ्रिज के अंदर ताकि हम दोबारा से इसको फ्राई कर लें। इतनी इनफ है, हम लोग इस तरह से इसको बना कर इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, मैंने भी किया है। तकरीबन 2
वीक्स तक ये यूज़फुल है। 2 वीक्स तक आप इसको फ्रीज़ करें और दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अंडा ले लिया, एक अदद अच्छे से फेंट लेना है और उसके अंदर इस तरह से कोटिंग कर लेनी है। सिंपल ही आप लोगों ने इसको कोटिंग कर लेनी है। यहाँ पर घी तकरीबन मैंने ले लिया है और यहाँ पर आप लोगों ने इसको घी को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 ऐड की हैं और अच्छे से इसको कलर आने तक एक साइड को फ्राई करेंगे। इसको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस ये थोड़ी सी ही फ्राई होती है। कलर प्यारा सा आ जाएगा तो फिर इसको हम लोग डिश आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। ये देखें ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। मेरे चैनल को जाकर जल्दी सब्सक्राइब कर दिया करें। इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ है, बहुत सारी बीफ की रेसिपीज़ है जो मैंने अपलोड की हैं। इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। ये देखें जी ज़बरदस्त सा लुक आ गया है और अब इसको निकाल लेते हैं और प्यारा सा लुक आ गया। देखें जी अच्छे से ऑयल को स्ट्रेन कर लें, टिश्यू पेपर रख लें और ताकि ऑयल फ्री हो जाए और जो सारे इसका ऑयल है वो अच्छे से रिमूव हो जाए, ठीक है। ये देखिए जी ज़बरदस्त हमारी शामी रेडी हो गई हैं और बहुत ही प्यारा सा लुक आ गया है। बहुत ही आसानी से मैंने आप लोगों को बताया है कि पॉट में बनती हैं, बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे उम्मीद है कि रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने बहुत पसंद की होगी। अपने घर वालों को बना कर दें, अपने बच्चों को बना कर दें। मेरी तरफ से अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और अपनों को इस तरह की रेसिपीज़ बना कर दिया करें ताकि उनका दिल खुश हो और ये ज़िंदगी इसी तरह से हंसी खुशी गुजर जाए। अल्लाह हाफ़िज़।